नमस्कार दोस्तों आज जो चैप्टर है ये है फेडरल फीचर्स फेडरल सिस्टम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये फेडरल सिस्टम है क्या, ठीक है। देखिए ये एक नेचर ऑफ रिलेशनशिप है जो क्या सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में शेयर करती है, ठीक है। तो ये है कि एक रिलेशनशिप के टाइप का है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में शेयरिंग होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो दैट ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे एक ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट साइन किया हुआ रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और यू नो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। मतलब वर्चुअल ट्रीटी है ना, क्योंकि यहाँ का ट्रीटी है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रीटी है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है दैट सेंटर के पास ये पावर है, स्टेट के पास ये पावर है, ठीक है। तो ये बेसिकली फेडरल सिस्टम हुआ एक आपका जाके रिलेशनशिप, ठीक है। अगर फेडरलशिप ये रिलेशनशिप हुआ तो चलिए यूनिटरी और फेडरल में थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। यूनिटरी फीचर क्या है और फेडरल फीचर क्या है। दोस्तों यूनिटरी गवर्नमेंट जो होता है ना, बेसिकली उसमें पूरा पावर जो है वो सेंटर के पास ही होता है। मतलब इंडिया के पास अगर बाई चांस यूनिटरी पावर होता ना तो सारा पावर से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मोदी जी के पास होता। मोदी जी अगर चाहते तो तमिलनाडु का पॉलिटिक्स चुटकी बजाता चेंज कर सकते थे। पर अभी क्या है ना, अभी हमारा चूँकि फेडरल सिस्टम है तो पावर डिवाइड किया हुआ है। सेंटर के पास अलग पावर है और स्टेट के पास अलग पावर है। मोदी जी अगर जो सेंट्रल में है, मोदी जी वो तमिलनाडु का पॉलिटिक्स को के में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते। वो बिहार का पॉलिटिक्स में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोला है नहीं भैया, आप सेंटर का लाइन ये है, ये लक्ष्मण रेखा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा पार कर सकते हो, है ना। थोड़ा मतलब वो कॉन्करेंट लिस्ट कुछ कुछ आते हैं तो वो कॉन्करेंट लिस्ट थोड़ा छोड़ देता है। पर ये फाइनल लक्ष्मण रेखा है, इसके आगे पार नहीं कर सकता सेंटर, यही है, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम में हमारा पावर डिवाइडेड होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। चलिए अब आप आ जाते थोड़ा कंपेयरिंग फीचर्स देख लेते हैं दैट फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में है क्या। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का हल्का हल्का कंपैरिजन अगर देख लीजिएगा ना तो आपको फेडरल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फेडरल क्या है, साथ ही साथ यूनिटरी भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं दैट मतलब कुछ कुछ फीचर्स दे देगा, बोल देगा दैट बताइए इसमें से कौन सा फीचर फेडरल नहीं है। हाँ, तो आपके पास आपने तो फेडरल पढ़ा होगा तब पर आपके पास यूनिटरी भी अगर ज्ञान होगा तभी ना आप वो क्वेश्चन टिक कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं कंपैरिजन फीचर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, फेडरल गवर्नमेंट में डुअल गवर्नमेंट बार बार होता है, ये याद रखिएगा। डुअल गवर्नमेंट मतलब सेंटर में तो है ही और स्टेट में भी है, मतलब दो दो गवर्नमेंट हुआ, है ना। पर यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक गवर्नमेंट, सेंटर अपना मनमानी करता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और यूनिटरी का भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यूनिटरी का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ही हो। हाँ, हो भी सकता है रिटर्न, जैसे फ्रांस के पास है, और ब्रिटेन का जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दैट इज़ अनरिटन। हाँ, बट फेडरल में आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द टू वेरी बेसिक फीचर्स ऑफ दिस फेडरल एंड यूनिटरी। और भी कुछ कुछ है, जैसे आपके पास फेडरल के इसमें पावर सब समय डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, बट ये तो पहले ही आपको बोल दिया मैंने वैसे भी। यूनिटरी में पावर डिवाइडेड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सब समय कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम अपर मानते हैं, सब समय कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है ना। और इधर में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानना भी जा सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है द नेचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट में, दैट वो यूनिटरी गवर्नमेंट कैसी है ना। पर यहाँ पर फेडरल सिस्टम में जो है उसको मानना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम जो हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ लिखा हुआ है ना, वो लिखा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी के आधार पे आपको कोई भी फर्दर डिसीजंस माने डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजिडिटी। देखिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, जैसे कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं उसको 2/3 मेजॉरिटी विथ कंसल्टेशन ऑफ स्टेट्स, है ना, वो सब करके पास करना पड़ता है ना। तो बहुत रिजिड हुआ। पर यहाँ का अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर चाहे तो ये रिजिड भी हो सकता है, अगर नहीं भी, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा छूट दिया हुआ है यूनिटरी में, मतलब
पर ओवरऑल जितना भी हमने देखा फेडरल ज़्यादा अच्छा है, ये मानना पड़ेगा। और भी दोस्तों एक जो मेन फीचर है, फेडरल का बाईकैमरल लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। और इसका यूनिकैमरल मतलब इसका बाईकैमरल हो भी सकता है, यूनिकैमरल भी हो सकता है, ठीक है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर मतलब अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या है, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, है ना, उसके बाद आपका जाके स्टेट में ले लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो दैट इज कॉल्ड बाईकैमरल लेजिस्लेचर, है ना, विच इज प्रिवेलेंट इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। बट यूनिटरी में लेजिस्लेचर बाईकैमरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए बाईकैमरल भी है, जैसे एग्जांपल भी दे रहा हूँ आपका, एक ब्रिटेन में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है और चाइना में आपका जाके यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। पर दोनों ही यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन ब्रिटेन भी यूनिटरी गवर्नमेंट है, चाइना भी यूनिटरी गवर्नमेंट है, क्योंकि दोनों के पास मतलब मेन सेंट्रल के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। इसलिए चाइना ज़्यादा मनमानी भी करता है ना, इसलिए आप देख रहे होंगे चाइना का ग्रोथ ज़्यादा है। पर ग्रोथ ज़्यादा है ठीक है, मान रहे हैं, बट स्टिल वहाँ पे चूँकि यूनिटरी गवर्नमेंट है, उन लोगों को छूट नहीं मिलता चाइना के लोगों को, ठीक है, वॉइस उठाने में, ठीक है। तो इसीलिए भी इंडिया लैग कर रहा है, क्योंकि इंडिया के पास फेडरल सिस्टम है, इंडिया के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास प्योर डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो हम डेमोक्रेटिक मूव से हम कुछ कोई भी सेंटर के सेंटर के प्रोजेक्ट्स को रोक सकते हैं। सो इसीलिए भी हमारा हम पीछे हैं थोड़ा डेवलपमेंट इसमें। तो एनीवेज वो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते ही हैं सब जगह। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए फेडरेशन जो है ना हमारा, एक मिनट फिर से आ जाता है फेडरल में, अभी तो कंपेयरिंग फीचर्स किया, फेडरेशन के बारे में और भी थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। फेडरेशन जो है ये दो टाइप से बनाया जाता है दोस्तों, एक है इंटीग्रेशन, ठीक है, एक है डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़कर और डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़कर, है ना। तो जोड़कर कहाँ कहाँ बनाया गया है दोस्तों, यूएस में, यूएस का जो फेडरेशन है वो जोड़कर बनाया गया है, ठीक है। और कनाडा का जो फेडरेशन है वो तोड़कर बनाया गया है ना। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद करना पड़ेगा, जो क्या क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्स में आते हैं, दैट दुनिया का सबसे पहला फेडरेशन कौन सा है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा यूएस, ठीक है। यूएस का सबसे ज़्यादा पहला फेडरेशन है, क्योंकि और वो कब अचीव किया गया था, 1775 से 83 के बीच, जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमने तो अभी तक देखा दैट इंडिया का फेडरेशन है, ठीक है, विच इज वेयर द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर और स्टेट। पर आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा नहीं हुआ है दैट, कहीं पे नहीं लिखा हुआ दैट फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये उच्चारण नहीं किया हुआ है। फेडरेशन ऑफ स्टेट के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान लेना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन आता है दैट इन विच आर्टिकल द फेडरेशन ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड, बट वो कहीं पे मेंशन ही नहीं किया हुआ है, तो नन ऑफ दिस होगा, मतलब कहीं पे मेंशन ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। उसके बजाय जो किया हुआ है वो है यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। क्योंकि और बी आर अम्बेडकर ने जब वो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिख रहे थे या फिर पढ़ रहे थे, जो भी हो, क्योंकि ही वॉज हेडिंग दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उन्होंने सीधा बोल दिया था दैट यूनियन ऑफ स्टेट जो है वही उसी को फेडरेशन ऑफ स्टेट हमने डिफर किया, दैट इज ओनली द काइंड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्यों, कुछ रीजंस दिए थे उन्होंने। दो इंडिया का जो फेडरेशन है वो मतलब हर स्टेट ने एग्रीमेंट कोई साइन नहीं किया दैट हम फेडरेशन में जुड़ रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ साइन नहीं हुआ है। हम लोग पहले से यूनाइटेड थे, अभी भी यूनाइटेड है, ठीक है। वैसा अगर साइन होने से ना, तो कुछ जैसे यूएस में साइन सब ने हर स्टेट में मिलकर साइन किया था दैट हाँ चलिए हम जुड़ रहे हैं, है ना, वैसा इंडिया में साइन नहीं किया गया है, ठीक है। और स्टेट के पास कोई पावर नहीं है तो जो हम इंडियन टेरिटरी से अलग हो जाए, ठीक है, ऐसा कोई भी स्टेट के पास पावर नहीं है। नागालैंड इतना बोल रहे हैं ना, नागालैंड बनाएंगे, अगर बाई चांस बन भी गया ना, देन दैट हैव टू बी विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करता दैट आप इंडियन से बाहर हो जाओ, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है। पर साथ ही साथ अगर पार्लियामेंट अगर चाहे, है ना, कुछ अगर ऐसा हो गया तो अगर चाहे तो अपना टेरिटरी दूसरे कंट्री को दे सकता है, या फिर दूसरा कंट्री से टेरिटरी भी ले सकता है, ठीक है। तो आपको पता होगा 1975 में
सिक्किम इंडिया से जुड़ा था, ठीक है। और अभी अभी पिछले साल ही आपका जाके हमने कुछ कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दिया, बांग्लादेश से भी कुछ कुछ लिया। तो ये होता है दैट हम चाहे तो क्योंकि हम सोवरेन पावर है तो कुछ अपना टेरिटरी भी बाहर को दे सकते हैं दूसरे स्टेट को, और दूसरे स्टेट से भी अपन ले सकते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल फेडरल फीचर के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशंस, जिससे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यही सब इन्फॉर्मेशन से उठा के क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं फेडरल फीचर्स थोड़े, ठीक है। क्या क्या फेडरल फीचर्स है हमारे, है ना। फेडरल फीचर के साथ साथ दोस्तों इसमें यूनिटरी फीचर भी अपन ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले बार तो वो अभी जो डिस्कस किया था हमने फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंसेस, है ना। तो अभी फीचर्स भी देख लेते हैं दैट थोड़ा मतलब इसमें हल्का ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा मोड़ा, पर फेडरल फीचर के साथ इसके बाद हम यूनिटरी फीचर भी देखेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जिससे सब कुछ, है ना। वैसे तो फेडरल सिर्फ सिस्टम चैप्टर का नाम है तो सिर्फ फेडरल ही पढ़ना चाहिए हमें, बट स्टिल यूनिटरी करने से क्लियर भी हो जाएगा और काफ़ी क्वेश्चन आते ही रहते हैं यार ये सबसे, उसीलिए। तो चलिए पहला जो दोस्तों फेडरल फीचर है वो डुअल पॉलिटी है। ये मैंने पहले भी बोल दिया था आपको। डुअल पॉलिटिक्स मतलब सेंटर में भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है, और दोनों के पास सोवरेन राइट है, अपना अपना राइट है ना। क्योंकि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, दैट ये यूनियन लिस्ट में, ये स्टेट लिस्ट में, और ये आपका कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो इन लोग के पास अपना अपना राइट है सोवरेन गवर्नमेंट से, ठीक है। अब दूसरा जो मेन फेडरल फीचर है वन ऑफ द, दैट इज़ हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। रिटन और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इनफैक्ट हमारा, तो जो लिखा हुआ है वही सर्वमान्य है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों पावर डिवाइड किया गया है, वो तो मैंने बोल ही दिया यहाँ पर शेड्यूल 7 में आपका जाके, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में पावर अच्छे से डिवाइड किया गया। और जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है, मतलब जो इस तीनों में नहीं आता, बाई चांस कोई नया कुछ हो गया है ना, तो वो सेंटर में सेंट्रल लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। वो उन लोग पावर रहता है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सॉरी कहाँ गया, हाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बोल रहा हूँ सुप्रीम है, ठीक है। सेंटर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है, बस सिंपल सा बात। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वही फाइनल, उसी के आधार पर लॉ, कोई भी अगर कानून वानून बनेगा उसी के आधार पर बनेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और सेंटर और स्टेट्स को भी कंफर्म करना पड़ेगा दैट आप कोई भी लॉ बना रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे पे रखकर ही बनाओ, उसके बाहर में रखकर कोई नहीं बना सकता, किसी को पावर नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी रिजिड है। आपको पता होगा कि पिछले क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किया दैट कोई भी अगर लेजिस्लेशन पास किया जाता है तो कुछ कुछ तो सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाता है, बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं दैट बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। मतलब उनको आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास करना ही पड़ेगा, ऊपर से स्टेट्स का भी राय लेना पड़ता है। जैसे अभी का जीएसटी जो बिल पास हुआ है, ठीक है। सो जीएसटी बिल ऐसा ही था, लाइक आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास करना तो पड़ेगा ही, ऊपर से आपका सेंटर से भी राय 50% ऑफ मिनिमम सेंटर से राय लेना पड़ेगा। सो दैट इज कमिंग अंडर द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अब है नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दोस्तों ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अभी जो हम यूनिटरी फीचर में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बजाय एक अलग सा वर्ड दिया जाएगा, उसका नाम रहेगा इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को इसमें होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, या ये तो कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मतलब ये याद रखिए दैट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो अपना रिट पास कर सकती है, हाई कोर्ट भी चाहे तो अपना रिट पास कर सकता है। पर वहीं पे अगर यूनिटरी फीचर में देखिएगा जहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो वो उसमें क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो हाई कोर्ट ने जो पास किया उसको चेंज भी कर सकता है, और हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस को भी अपने में ले सकता है, ठीक है। तो वो हो गया इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो अल्टीमेट सुप्रीम आपका सुप्रीम कोर्ट ही है ना। बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है क्योंकि हम दोनों आपस में अपना
लॉ खुद से पास किया जा सकता है। तो ये कुछ कुछ मेन फीचर्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और भी जो है जो फेडरल फीचर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ये तो पता ही होगा, आपको बोल ही दिया मैंने, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, और लोकसभा जिसको कहते हैं पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, क्योंकि लोकसभा में आपका डायरेक्ट इलेक्शन से सिलेक्शन होता है ना, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन से सिलेक्शन होता है, मतलब स्टेट से भेजा जाता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। इसलिए राज्यसभा को हम लोग स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन भी कहते हैं, और लोकसभा को पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाते हैं यूनिटरी फीचर्स में। तो यूनिटरी फीचर्स में दोस्तों पहला जो फीचर है, सेंटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे मैंने बोल दिया, चाइना केस में काफ़ी ज़्यादा सेंटर स्ट्रांग है, जो वो चाहे तो वो डिसीजन ले सकता है। दूसरा केस है दोस्तों, स्टेट इज़ नॉन इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडियन स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं है दैट आप अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खुद से डिसाइड करो, ठीक है। क्योंकि वो पार्लियामेंट के पास राइट होता है, अल्टीमेट राइट, क्योंकि पार्लियामेंट अगर चाहे तो स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है ना, एरिया चेंज कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। तो दैट इज़ टोटली ऑन द मर्सी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट इसलिए नॉन रिस्ट्रिक्टेबल हमारे होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है यूनिटरी फीचर्स जो है हमारा, वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बोल दिया था मैंने पहले भी, पूरा इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिर्फ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपका जाके हमारा वो जो अमेंडमेंट्स जितने पास होते हैं, जितना हम लेजिस्लेशन पास होता है, उसको सिंपल मेजॉरिटी से भी पास किया जा सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी से भी, तो और रिजिड भी है हमारा, तो फ्लेक्सिबल भी कैरेक्टर है ना। तो यही है ना यूनिटरी का, दैट फ्लेक्सिबल भी है। यूनिटरी बेसिकली सिर्फ फ्लेक्सिबल ही ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सेंटर पावर रहता है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर हमारा इंडियन स्टेट के टाइप का नहीं होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूनिटरी पावर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट जो आपका फीचर्स है हमारा यूनिटरी फीचर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है दैट हमारा स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर आपको पता होगा दैट स्टेट के साइज़ के हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन है, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है यूपी का, ठीक है। तो वैसे होता है। और आप नागालैंड को ले लीजिए, उसका मणिपुर को ले लीजिए, तो ये सब का बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। तो ये वन ऑफ द यूनिटरी फीचर है, मतलब ये फेडरल फीचर को क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इट्स वन काइंड ऑफ यूनिटरी फीचर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन। कभी कभी भी मतलब अगर सेंटर चाहे तो इमरजेंसी प्रोविजन मतलब कभी तो नहीं, कुछ कुछ सिचुएशन है, कैविएट है, उसी के दायरे पर लगाना पड़ेगा, है ना। पर उस समय क्या होता है ना, सेंट्रल ही पावरफुल हो जाता है, स्टेट का सारा कंट्रोल सेंटर के पास आ जाता है। तो वो है वन ऑफ द यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका सिंगल सिटीजनशिप। ये तो पहले डिस्कस हो गया। इसके बाद है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। मैंने बोला था इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है आपको, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड मतलब आपका अगर केस वेस अगर कोई चाहे तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो लोअर कोर्ट के केस को खुद ले सकता है आपस में, ठीक है। मतलब जुडिशली सब समय इंटीग्रेटेडली काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब IAS IPS जितने हैं वो लोग सेंटर से ही सेलेक्ट होते हैं, बट स्टेट में काम करते हैं, है ना। तो दे आर काइंड ऑफ मतलब वैसे देखिए स्टेट्स का भी खुद का सिविल सर्विस होता है, बट अल्टीमेट जो होता है ये IAS IPS ये सब जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होते हैं, जो क्या विच टेक्स द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एंड दे वर्क अंडर द अथॉरिटेटिव जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, ये हमें याद रखना पड़ेगा। बट वो लोग जो काम करते हैं वो लोग स्टेट में ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये है वन ऑफ द यूनिटरी फीचर। नेक्स्ट है दोस्तों इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है हमारी। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी मतलब आपको पता होगा CAG जो है ना, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ये इसको मतलब एक्सचेकर को ऑडिट करती है, ठीक है। तो ये है ऑडिट मशीनरी हमारा इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। दोस्तों कुछ ऐसे लिस्ट होते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट जो चाहे वो स्टेट के स्टेट सब्जेक्ट में भी कानून बना सकती है, पर कंडीशन है। उस कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया एक नेशनल इंटरेस्ट में, ठीक है भैया, ठीक है, लोकसभा को परमिशन दे दिया, चलो आपको परमिशन है, आप बना दो, है ना, कोई एक लेजिस्लेशन बना दो इसके स्टेट लिस्ट के ऊपर, तो
बनाया जा सकता है अपना सेंट्रल पार्लियामेंट अगर चाहे तो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है उस केस में जब आपका राज्यसभा ने अलाउ कर दिया ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर आपको लगेगा अपॉइंटमेंट कैसे होता होगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट वो हम अच्छे चैप्टर गवर्नमेंट वाले चैप्टर गवर्नर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। पर यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, गवर्नर जो है ये एक स्टेट को हेड करता है और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके कार्यकाल के ऊपर कोई लिखा नहीं हुआ था कितने साल का कार्यकाल है, बट स्टिल 5 इयर्स का ही कार्यकाल होता है, एक कन्वेंशन लिया गया है, ठीक है। ये लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, बार बार ध्यान में रखिएगा, है ना। और ये जो ऑफिस जो होल्ड करते हैं ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में, मतलब प्रेसिडेंट अगर चाहे तो कभी भी इनको हटा सकते हैं ऑफिस में, है ना। एक साल में भी हटा सकते हैं, 2 साल में भी, प्रेसिडेंट का मतलब है वो अगर चाहे तो शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज ऑल्सो यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इलेक्शन मशीनरी काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड इसलिए है क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेचर का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है और स्टेट लेजिस्लेचर का भी इलेक्शन सेम ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। नेक्स्ट है वीटो ओवर स्टेट बिल, है ना। वीटो ओवर स्टेट बिल, स्टेट बिल देखिए स्टेट में जब भी सोचिए कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास कर दिया, जैसे अखिलेश यादव ने कोई बिल पास कर दिया, ठीक है, और वहाँ के गवर्नर को लगा जो नहीं यार ये तो फेडरल प्रोविज़न के खिलाफ है ये बिल, है ना, या फिर कुछ ओल जलोल है इस बिल में, तो वो गवर्नर क्या करती है ना, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो बिल पास कर ली गई अल्टीमेटली गवर्नर का एसेंट चाहिए, ठीक है, स्टेट में भी, तो वो गवर्नर फिर प्रेसिडेंट को पास करती है, बोलिए सर इसमें मेरे को उलझोल लग रहा है, इसका आप डिसीजन लो, ठीक है। तो फिर बाद में प्रेसिडेंट प्रोसीड करता है उस बिल के साथ। वो भी कैसे प्रोसीड करता है वो फिर प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, फालतू का यहाँ पे पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं, डबल एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो ये होता है दैट स्टेट बिल के ऊपर भी वीटो सेंटर लगा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए प्रेसिडेंट किसके कहने पर काम करती है, ये कैबिनेट के कहने पर ही ना, तो अल्टीमेटली ये दोनों वीटो लग सकता है। तो अभी तक के लिए दोस्तों ये था ओवरऑल हम फेडरल फेडरल सिस्टम के बारे में अपन ने पढ़ा, जहाँ पे हमने देखा दैट फेडरल सिस्टम होता क्या है, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में हल्का फुल्का डिफरेंस देख लिया, उसके बाद फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर को अच्छे से कैरेक्टराइज कर लिया, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन बाई चांस आ जाए दैट कौन सा फीचर कौन किसका होता है तो आप अच्छे से इसका आंसर लिख पाओ, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।